सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, लगता है कि आप सब खूब मजे कर रहे हैं। मैं एक प्रश्न पूछकर आज के सत्र की शुरुआत करूंगी। हम सब जानते हैं कि इच्छा रखने का मतलब होता है किसी चीज को पाने की चाह। क्या आप अपनी एक ऐसी इच्छा के बारे में बता सकते हैं जो पूरी हुई हो और एक इच्छा जो पूरी ना हुई हो? ये बताने के लिए 2 छात्र स्वेच्छा से आगे आ जाएं। अपनी इच्छाओं के बारे में सबको बताने के लिए धन्यवाद। हम सब की कुछ इच्छाएं होती हैं और इनमें से कुछ इच्छाएं पूरी भी हो चुकी होती हैं। क्या इच्छाएं रखना अच्छा होता है? क्या हमें कोई इच्छा रखनी चाहिए? आइए इसके बारे में और बात करें। इच्छा रखना अच्छा होता है क्योंकि इससे हमारे जीवन को एक मकसद मिलता है। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम उस इच्छा को पूरा करें। इससे हमारे गुणों में वृद्धि होती है। बहुत बढ़िया। हमारे सब कामों की मूल वजह इच्छा ही होती है। इच्छा छोटी भी हो सकती है, जैसे कि नई पेंसिल पाना, या फिर बड़ी भी, जैसे कि चांद पर जाने की चाह। इन छोटी बड़ी इच्छाओं की वजह से ही मनुष्य जाति बहुत कुछ हासिल कर पाई है। मनुष्यों ने व्यक्तिगत तौर पर या साथ मिलकर जो भी हासिल किया है, उसका जन्म एक इच्छा से ही हुआ था। जब हम कुछ पाने की
इच्छा रखते हैं तो हमारा दिमाग उसी तरफ काम करने लगता है और हम उस इच्छा को पूरा करने के प्रयास में जुट जाते हैं। इस काम में बाधाएं भी आती हैं, पर हम उन बाधाओं को पार करने के लिए और प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में हमें चुनौतियों का सामना करते हुए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अगर हमारे मन में दृढ़ निश्चय हो तो हम अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। क्या आप किसी ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं जब किसी इच्छा की वजह से आपको कोई मकसद मिला हो या कोई काम करने का प्रोत्साहन मिला हो या फिर आप अपने गुण या कौशल को सुधार पाए हो? अब ये बताइए कि इच्छा अस्वीकार्य कब होती है? जब इच्छाएं अत्यधिक हों और आप पर हावी हो जाएं, तो वो अस्वीकार्य हो जाती हैं। जब इच्छाएं अत्यधिक हो जाती हैं, तो खुद की चाहतों पर काबू नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति को लगने लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें हासिल कर ले या फिर उसे कामयाबियां मिलती ही जाएं। उसे कभी संतुष्टि नहीं होती। ऐसा होने पर इच्छा लालच का रूप ले लेती है और अस्वीकार्य बन जाती है। जब इच्छाएं अत्यधिक हो और आप पर हावी हो जाएं, तो वे अस्वीकार्य होती हैं। मेरे साथ दोहराइए। जब इच्छाएं अत्यधिक हो और आप पर हावी हो जाएं, तो वो अस्वीकार्य होती हैं। इस तरह की इच्छा को लालच का नाम दिया जा सकता है। इस दृश्य को देखिए। तो आपने अभी क्या देखा? हमने देखा कि एक गिलास में उतना ही पानी भरा जा सकता है जितनी कि उसमें जगह हो। अब इसे देखिए। हमने इससे क्या सीखा? हमने देखा कि छेद वाले गिलास को पानी से नहीं भरा जा सका क्योंकि उसमें जितना भी पानी डालो कम पड़ रहा था। अब इसे देखिए। इससे हमने क्या सीखा? हमने वही गिलास लिया और उतना ही पानी लिया, पर किस बात का फर्क था? जब गिलास का पैंदा हटा दिया जाता है, तब गिलास में बहुत सारा पानी डालना पड़ता है, फिर भी वो नहीं भरता। आप चाहे कितना भी पानी डालें, वो नहीं भरेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये प्रयोग क्यों दिखाए? क्या हम इन प्रयोगों के द्वारा इच्छा और लालच के बीच तुलना कर सकते हैं? क्या आप में से कोई इस बात को समझा सकता है? आपको इस तरह सोचना है कि गिलास में पानी भरना इच्छा पूरी करने के समान है। बहुत बढ़िया। हमने देखा कि किसी सामान्य गिलास में पानी भरना इच्छा पूरी करने के समान है। वो गिलास पानी से पूरा भर जाता है और पानी गिलास में ही रहता है। इस बात की तुलना हम इच्छा पूरी होने पर मिलने वाली संतुष्टि से कर सकते हैं। अब बिना पैंदे के गिलास की बात करें तो उसकी तुलना लालच को पूरा करने से की जा सकती है ना? अगर हम उस गिलास में 100 गुना ज्यादा पानी डालेंगे तो भी
वो नहीं भरेगा। ये ऐसी इच्छा की तरह है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, या फिर ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं हो पाती। जिन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, उन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता। आइए फिर से कहें, जिन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, उन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता। क्या अब हम एक गीत गाएं? खड़े हो जाइए। मत करो लालच मत करो, अनावश्यक चीजें बटोरने की। मत करो लालच मत करो, मत करो लालच मत करो, अनावश्यक चीजें बटोरने की। मत करो लालच मत करो, जरूरत से ज्यादा झूठाने की भाग दौड़ तुम मत करो। जरूरत से ज्यादा झूठाने की भाग दौड़ तुम मत करो। मत करो लालच मत करो, अनावश्यक चीजें बटोरने की। मत करो लालच मत करो, मत करो लालच मत करो, अनावश्यक चीजें बटोरने की। मत करो लालच मत करो, दूसरों के धन पर असभ्यता से कुदृष्टि तुम करो ना। दूसरों के धन पर असभ्यता से कुदृष्टि तुम करो ना। मत करो लालच मत करो, अनावश्यक चीजें बटोरने की। मत करो लालच मत करो, मत करो लालच मत करो, अनावश्यक चीजें बटोरने की। मत करो लालच मत करो, कुदरती धन और स्नेही स्वजन को सहज समझ के न खोना। कुदरती धन और स्नेही स्वजन को सहज समझ के न खोना। मत करो लालच मत करो, अनावश्यक चीजें बटोरने की। मत करो लालच मत करो, मत करो लालच मत करो, अनावश्यक चीजें बटोरने की। मत करो लालच मत करो। इस गीत से हमें क्या संदेश मिलता है? एक कहावत है कि पृथ्वी हम सब की जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ देती है, पर सबके लालच को पूरा करने के लिए नहीं। लालच अस्वीकार्य होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति अस्वीकार्य व्यवहार करने लगता है। लालच एक हानिकारक भावना है। लालची व्यक्ति पर लालच का बुरा असर होता है और इससे उसके नकारात्मक लक्षण नजर आने लगते हैं। लालच कई तरह का होता है। आइए इसके बारे में और जानें। मैं आपको एक परिस्थिति के बारे में बताती हूं। अमर एक मध्य वर्गीय परिवार से है। उसे अलग अलग तरह के पेन बहुत पसंद हैं। वो अपनी जेब खर्च से पैसे बचा कर रखता है और जब भी उसे कोई अच्छा पेन दिखे वो उसे खरीद लेता है। एक दिन उसने देखा कि उसका सहपाठी रवि स्कूल में एक सुंदर पेन लेकर आया था। वो पेन मोर के आकार का था। उसकी आंखों की जगह पर 2 नगीने लगे हुए थे। रवि ने गर्व के साथ वो पेन अमर को दिखाया और अमर उसकी तारीफ करता ही रहा। दिन में जब रवि खेल रहा था तब वो पेन उसकी जेब से निकलकर गिर गया
और उसे ये बात पता नहीं चली। शाम को जब अमर घर जा रहा था, तब उसने वो पेन झाड़ियों के पास पड़ा हुआ देखा। आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसने वो पेन अपनी जेब में डाल लिया और घर ले गया। अमर ने वो पेन क्यों चुराया? अमर रवि को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि वो सबको गर्व से अपना पेन बता रहा था। पेन पाने की इच्छा उस पर हावी हो गई थी, जिससे अमर लालची बन गया था। अमर को एक पेन की जरूरत थी। अमर को कोई जरूरत नहीं है कि वो रवि को सबक सिखाए। वो पेन तो रवि का ही था, वो उसे किसी को भी दिखा सकता था। अमर के पास तो पहले से ही जरूरत से ज्यादा पेन थे, इसलिए उसे और पेन की आवश्यकता नहीं थी। अमर केवल खुद को खुश करने के लिए पेन इकट्ठे करता जा रहा था। अमर ने अपने लालच की वजह से ही चोरी की थी। ये बिल्कुल गलत बात थी। अमर की इच्छा अत्यधिक हो गई थी और उस पर हावी हो रही थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अमर लालच की वजह से ऐसा कर रहा था। इस बात को दूसरी तरह से भी देखा जा सकता है। अगर अमर को वो पेन इतना पसंद था और उसे वो पेन चाहिए था, तो वो अपने माता पिता से इस बारे में कह सकता था। वो अपनी जेब खर्च से पैसे बचाकर भी वो पेन खरीद सकता था। ऐसा करना ज्यादा अच्छा होता और स्वीकार्य भी। तो हमने सीखा कि लालच की वजह से कोई व्यक्ति चोरी भी कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो लालच का एक अस्वीकार्य परिणाम है चोरी करना। लालच का एक नकारात्मक परिणाम है चोरी करना। आइए फिर से कहें, लालच का एक नकारात्मक परिणाम है चोरी करना। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। सुमति को अपनी सारी चीजों से बहुत लगाव है। कपड़े, पर्स, चूड़ियां, कान के झुमके इत्यादि। हर साल उसे अपने जन्मदिन और त्योहारों पर नए कपड़े मिलते हैं। सुमति के कई पुराने कपड़े हैं जो अब वो नहीं पहनती, पर वो फटे भी नहीं हैं। जब भी उसकी माँ वो पुराने कपड़े दान करना चाहती हैं, तो सुमति उन्हें देने से मना कर देती है। क्या आप में से कोई भी दो छात्र स्वेच्छा से यहाँ आकर सुमति और उसकी माँ की भूमिका निभा सकते हैं? आपको उन दोनों के बीच हुई बातों का अभिनय करके दिखाना है। धन्यवाद। हमने देखा कि सुमति लालची है। उस लालच की वजह से वो जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहती है। लालची लोगों को चीजें इकट्ठा करना अच्छा लगता है। वो बिना काम की चीजें किसी को दे नहीं पाते। तो हमने देखा कि लालच का एक और अस्वीकार्य परिणाम है जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना। लालच का एक और नकारात्मक परिणाम है जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना। फिर से कहिए, लालच का एक और नकारात्मक परिणाम है जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना।
क्या अब हम एक और परिस्थिति पर ध्यान दें? रोहन ने एक नोटबुक में व्याकरण के पाठ लिखे थे ताकि परीक्षा के पहले वो फटाफट उन्हें याद कर सके। अश्विन ने उसकी नोटबुक मांगी ताकि वो अपनी नोटबुक में सारे पाठ लिख सके। कुछ दिनों बाद उसने रोहन से कहा कि वो नोटबुक खो गई है। बहुत दिन गुजर गए। अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले रोहन ने देखा कि उसकी नोटबुक अश्विन के पास है। रोहन को बहुत बुरा लगा और उसने ये बात अपने एक दोस्त को बताई। क्या आप में से 2 छात्र रोहन और उसके दोस्त की भूमिका निभा सकते हैं? इतनी अच्छी तरह अभिनय करने के लिए धन्यवाद। रोहन का पूरा हक है कि वो अश्विन से नाराज हो। अश्विन ने क्या गलती की? अश्विन की गलती ये है कि उसने झूठ बोलकर एक दोस्त का भरोसा तोड़ा। उसके स्वार्थ और लालच की वजह से उसने ऐसा किया। दूसरे शब्दों में कहें तो लालच का एक और नकारात्मक परिणाम है किसी का विश्वास तोड़ना। हमने जाना कि लालच की वजह से लोग गलत काम करने लगते हैं। लालच की वजह से लोग बेईमानी करते हैं और दूसरों का विश्वास तोड़ते हैं। लालच के कुछ अस्वीकार्य परिणाम हैं बेईमानी और दूसरों का विश्वास तोड़ना। आइए फिर से कहें, लालच के कुछ अस्वीकार्य परिणाम हैं बेईमानी और दूसरों का विश्वास तोड़ना। तो हमने देखा कि लालच एक हानिकारक भावना है जिसकी वजह से लोग अनैतिक, गैर कानूनी और बेईमानी वाला काम करने लगते हैं। लालची व्यवहार के सारे परिणाम नैतिक, सामाजिक और कानूनी रूप से अस्वीकार्य होते हैं। लालच की वजह से लोग ऐसे काम करने लगते हैं जो कि समाज में अस्वीकार्य होते हैं। हमने कुछ उदाहरणों द्वारा जाना कि लालच की वजह से लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोग लालच क्यों करते हैं। अश्विन का उदाहरण ले तो हमें पता चलता है कि अपने स्वार्थ की वजह से वो लालच में आ गया। लोगों को सत्ता, पद या दूसरों की सहमति पाने का भी लालच हो सकता है ना? सत्ता, पद या दूसरों की सहमति पाने की अत्यधिक इच्छा रखने से लोग नकारात्मक और अस्वीकार्य व्यवहार करने लगते हैं। उदाहरण के लिए हिटलर को सत्ता का लालच था और वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। उसके लालच की वजह से उसका ही विनाश हो गया। आइए अब एक उदाहरण और देखते हैं। लाल टीम और नीली टीम एक बास्केटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम मैच में आ गए हैं। ये मैच जीतने से लाल टीम प्रतियोगिता जीत जाएगी। उन्हें जीतने के लिए केवल 1 अंक चाहिए। जब नीली टीम का एक खिलाड़ी बास्केट में बॉल डालने जा रहा था, तब लाल टीम के खिलाड़ी ने उसके पैर पर लात मार दी ताकि वो बॉल बास्केट में ना जाए। इस तरह का व्यवहार खेल के नजरिए से तो
अस्वीकार्य है ही और आमतौर पर भी सही नहीं है। उस खिलाड़ी ने जीत के लालच में ऐसा व्यवहार किया। वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो दूसरे खिलाड़ी को चोट पहुंचा रहा है या फिर दूसरों की नजरों में खुद को गिरा रहा है। क्या आपने कभी लालच में आकर कोई ऐसा स्वार्थी काम किया है जिसकी वजह से दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंची हो? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। इन सब उदाहरणों में हमने देखा कि लालच की वजह से लोग गलत काम करने लगते हैं। पैसा, प्यार और स्नेह की वजह से भी लोग लालची हो जाते हैं। अखबार और टीवी में इस तरह की खबरें आती ही रहती हैं, है ना? क्या अब हम लालच के मुख्य कारणों की सूची बना लें? ये सूची बनाने के लिए आपको एक शब्द पहेली हल करनी है। इस तालिका में कुछ शब्दों को छुपा दिया गया है। इन शब्दों को ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं या फिर तिरछा करके लिखा गया है। आपको इन शब्दों को ढूंढकर पहचानना है कि लोगों को किन चीजों का लालच होता है। लोगों को इन चीजों का लालच होता है। पैसा, स्नेह, सहमति, पद, यश, सम्मान, सत्ता, खाना। इससे पहले के एक सत्र में हमने हानिकारक भावनाओं के बारे में सीखा था। अभी हमने जिन उदाहरणों की चर्चा की उनमें कई हानिकारक भावनाएं थी। क्या हम लालच से जुड़ी हुई हानिकारक भावनाओं की सूची बनाएं? लालच से जुड़ी हुई हानिकारक भावनाएं: ईर्ष्या, अप्रसन्नता। ईर्ष्या और लालच एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब दूसरों के पास कोई चीज हो जो आपके पास ना हो, तो ईर्ष्या की वजह से लालच की भावना जाग सकती है। जब इच्छाओं पर काबू नहीं रहता, तब ज्यादा से ज्यादा चीजें पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इच्छाएं जब किसी व्यक्ति पर हावी हो जाती हैं, तब उसे ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करने में आनंद आने लगता है। शुरुआत में आनंद जरूर महसूस होता है, पर लालच का अंत कभी सकारात्मक नहीं होता। हानिकारक भावनाओं की वजह से कभी सुख नहीं मिलता। आखिर में तो अप्रसन्नता और दुख का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसे खाने का लालच है। जब तक उस व्यक्ति के पास पैसे होंगे, वो खाना खाकर खुश रहेगा, पर जब वो जरूरत से ज्यादा खाना खाने लगेगा, तो उसकी सेहत पर बुरा असर होगा। सेहत खराब होने से उसके जीवन में अप्रसन्नता छाने लगेगी। इसे दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। अगर उस व्यक्ति को खाना ना मिला या उसके पास खाना खरीदने को पैसे नहीं बचे, तो वो परेशान रहेगा, जिसकी वजह से उसके जीवन में अप्रसन्नता छा जाएगी। इसलिए लालच से दूर रहने में ही भलाई है। क्या आपको कभी
इस बात की वजह से परेशानी हुई है जब आपने अपनी पसंद की चीज बहुत ज्यादा खा ली हो? क्या आप अपनी भावनाओं के बारे में कक्षा के सामने बताएंगे? अपने अनुभव के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनने से पहले ये बात ध्यान में रखें, आपको अपना जवाब बोलकर नहीं बताना है। आपको केवल अपने अनुभव के बारे में सोचकर अपना जवाब खुद की नोटबुक में लिखना है। अगर आप चाहें तो इसके बारे में अपने मित्र को बता सकते हैं, पर ऐसा करना जरूरी नहीं है। इस बारे में कक्षा के सामने कोई चर्चा नहीं करनी है। क्या आपने कोई ऐसी चीज किसी को दी है जो आपको पसंद है पर अब वो आपके काम नहीं आती? आप में से कुछ लोगों ने अपनी चीजें खुशी से दी होंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को अपनी चीजें देने में खुशी नहीं हुई होगी। अगर किसी ने अपनी चीजें कभी दी ही नहीं हो तो अब भी देर नहीं हुई है। आप अभी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, है ना? अब एक और व्यक्तिगत सवाल। याद रहे, आपको केवल इस बारे में विचार करना है ताकि आप अपने व्यवहार को ठीक से समझ सकें। आप कितनी बार अपनी चीजें जैसे कि खिलौने, पेन, पेंसिल इत्यादि दूसरों के साथ बांटते हैं? जैसे कि हमने इससे पहले के प्रश्न में देखा था, अगर आप हमेशा अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ऐसा कभी नहीं किया है तो अब शुरुआत करने की कोशिश कीजिए, है ना? स्वेच्छा से अपनी चीजें बांटने से दुगनी खुशी मिलती है। ऐसी खुशी का कोई मुकाबला नहीं होता। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी चीजें बांटते हैं जिसके पास वो चीजें ना हो तो उन्हें खुशी मिलती है और इससे अच्छे रिश्ते बनते हैं। हमने पहले भी ये सीखा है कि रिश्तों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी होता है। अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटना और दूसरों की मदद करना सकारात्मक लक्षण होते हैं। तो हमने देखा कि लालच को दूर करने के लिए हम ऐसी चीजें दूसरों को दे सकते हैं जिनकी हमें जरूरत ना हो। अपनी चीजें दूसरों के साथ बांट सकते हैं। फिर से कहिए, लालच को दूर करने के लिए हम ऐसी चीजें दूसरों को दे सकते हैं जिनकी हमें जरूरत ना हो। अपनी चीजें दूसरों के साथ बांट सकते हैं। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? इच्छा स्वीकार्य होती है क्योंकि इससे हमारे जीवन को एक लक्ष्य मिलता है। इससे हमें इच्छा पूरी करने के लिए काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। इससे हमारे गुणों में वृद्धि होती है। जब इच्छाएं अत्यधिक हो और आप पर हावी हो जाएं, तो वो लालच का रूप ले लेती हैं। ये
अस्वीकार्य होता है। लालच की वजह से किसी व्यक्ति का व्यवहार अनैतिक, बेईमानी वाला और गैर कानूनी हो जाता है। लालच से जुड़ी नकारात्मक भावनाएं हैं ईर्ष्या, अप्रसन्नता या दुख। लालच को दूर करने के लिए हम ऐसी चीजें दूसरों को दे सकते हैं जिनकी हमें जरूरत ना हो। अपनी चीजें दूसरों के साथ बांट सकते हैं। बहुत बढ़िया। हमने आज जो भी सीखा उसका सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। आलोचना करना तो मनुष्य के स्वभाव में है। जैसे गलती इंसानों से ही होती है, वैसे आलोचना करना भी मनुष्य की प्रकृति है। यह समझना बहुत जरूरी है कि लोग आलोचना क्यों करते हैं या फिर कौन सी बात उन्हें आलोचना करने के लिए उकसाती है। अब एक परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। कमलेश को स्कूल के बागवानी दल का सदस्य बनाया गया था। सारे सदस्य यह चर्चा कर रहे थे कि वे बागवानी कैसे करेंगे और सारी जिम्मेदारियां किस तरह बांटेंगे। एक व्यक्ति ने कहा, कमलेश एक अच्छा नेता बन पाएगा या नहीं। उसने यह कहा क्योंकि कमलेश ने पहले एक कार्य अच्छी तरह नहीं किया था। कमलेश को इस बात से ठेस पहुंची। इस आलोचना का कारण क्या था?
क्या आलोचना करने वालों को कमलेश पर विश्वास नहीं था? क्या आलोचना करने वाला कमलेश से नाराज था? क्या आलोचना करने वाला कमलेश को नेता नहीं बनाना चाहता था? किसी व्यक्ति की काबिलियत पर विश्वास ना होना आलोचना का कारण हो सकता है। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी। ऐसी परिस्थितियों में आलोचना की वजह से हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए और ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कमलेश को बुरा मानने की जगह इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसे यह साबित करके दिखाना चाहिए कि वह अच्छी तरह काम कर सकता है। कमलेश को कहना चाहिए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा। उसे अपनी बात पर अमल भी करना चाहिए। अगर कमलेश को यह मौका ना मिले तो उसे दूसरे मौके का इंतजार करना चाहिए और अपनी काबिलियत साबित करनी चाहिए। उसे मन में कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। क्या विश्वास टूटने की वजह से आपको कभी आलोचना का सामना करना पड़ा है या फिर आपने किसी की आलोचना की है क्योंकि उसने आपका विश्वास तोड़ दिया था? धन्यवाद। क्या हम एक और परिस्थिति पर ध्यान दें? हेमा को चित्रकला करने का बड़ा शौक है। उसने आधुनिक चित्रकला के माध्यम से अंधकार के विषय पर चित्र बनाया। उसके एक वृद्ध रिश्तेदार ने चित्र को देखकर कहा, यह किस तरह का चित्र है? कितना दुख भरा है और कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा। बस यहाँ वहां कुछ रेखाएं खींची हुई हैं। क्या तुम ऐसा चित्र नहीं बना सकती जो रंगीन हो, जिसमें सब कुछ साफ दिख रहा हो? यह आलोचना ज्ञान या जानकारी की कमी की वजह से हुई थी। यह तो स्पष्ट है कि वह रिश्तेदार अपने हिसाब से किसी और आधार पर चित्र को आंक रहा था। उसे आधुनिक चित्रकला का पूरा ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसे पता नहीं था कि इस तरह के चित्र की सराहना कैसे करते हैं। हमने इससे क्या सीखा? कई बार आलोचना की शुरुआत ज्ञान या जानकारी की कमी की वजह से होती है। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी। हेमा को इस बात का आभास होना चाहिए और उस रिश्तेदार की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हेमा को उन्हें आधुनिक चित्रकला से परिचित करवाना चाहिए। अब अगली परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। आमिर और मंजीत हमेशा कक्षा के प्रथम स्थान को प्राप्त करने की स्पर्धा में होते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा पूरी हुई ही थी और हिंदी की शिक्षिका सबकी उत्तर पुस्तिका बांट रही थी। हमेशा की तरह कक्षा के सामने सबसे अच्छे निबंध पढ़े जाने वाले थे ताकि दूसरे छात्रों को इससे फायदा हो सके। जब मंजीत का निबंध पढ़ा जा रहा था तब उसने आमिर को कहते हुए सुना, मेरा निबंध इससे तो अच्छा ही था। आमिर ने मंजीत के निबंध की आलोचना क्यों की? विश्वास की कमी, ज्ञान की कमी या ईर्ष्या की वजह से? 1. विश्वास की कमी। 2. ज्ञान या जानकारी की कमी। 3. ईर्ष्या।
आमिर ने ईर्ष्या की वजह से मंजीत की आलोचना की। उसकी बात में पूरी सच्चाई नहीं थी। मुकाबला करने की भावना और खुद में कोई कमी महसूस करने की वजह से लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। इस ईर्ष्या की वजह से लोग दूसरों की आलोचना भी करने लगते हैं। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी, खुद में कोई कमी महसूस होने की वजह से ईर्ष्या। इस बात की जानकारी होने से हम आलोचना को सही तरीके से समझ पाते हैं। अगर हमें पता हो कि कोई व्यक्ति ईर्ष्या की वजह से आलोचना कर रहा है तो हमें बेकार में परेशान नहीं होना चाहिए। निशा, जूली और अजय एक प्रश्न प्रतियोगिता जीतने के बाद घर लौट रहे थे। वे अपने अनुभव के बारे में बात कर रहे थे। अजय ने कहा, जूली ने कठिन सवालों के सही जवाब दिए, उससे हमें बहुत मदद मिली। निशा ने तुरंत कहा, यह मत भूलो कि उसने 2 गलत जवाब भी दिए थे। अगर मैं कुछ सवालों के जवाब समय पर नहीं देती तो हम हार जाते। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। वीणा और उसके दोस्त हर 2 महीने में एक बार अपनी कक्षा की एक पत्रिका प्रकाशित करते हैं। वे उस पत्रिका के पहले पन्ने पर हमेशा एक ही चित्र लगाते हैं। जब वीणा ने कहा, इस बार पत्रिका का चित्र बदल देना चाहिए, तो उसके सब दोस्तों ने कड़ी आलोचना की। वीणा को यह बात अच्छी नहीं लगी। आपको क्या लगता है, इस आलोचना का क्या कारण था? क्या इसका कोई कारण नहीं था? जानबूझकर वीणा की आलोचना करने की इच्छा या फिर परिवर्तन का विरोध? 1. कोई कारण नहीं। 2. वीणा की आलोचना करने की इच्छा। 3. परिवर्तन का विरोध। सही कहा, इसका मुख्य कारण है परिवर्तन का विरोध करने की आदत। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी, खुद में कोई कमी महसूस होने की। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।